अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड में सेट किया। उसके तीरे का साइज़ हमारे पास 7 इंच है। अब इसके ऊपर हमने बोट नेक रेडी करना है, तो उसके लिए शोल्डर का मार्जिन हमारे पास 2 इंच रहेगा। हाफ इंच हम सिलाई का दबाव रखेंगे। टोटल ये 5 इंच मार्जिन बच गया है। इसमें से 4.5 इंच का जो नेक है हम रेडी करेंगे। बुकरम की चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में 7 इंच है और लंबाई 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना जो नेक है उसको रेडी करना है, तो यहाँ पर 4.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता है डीप नेक जो होते हैं, बोट नेक, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है ये, लेकिन लंबाई कम होती है। तो लंबाई हमने इसकी तकरीबन 4 इंच रखी है। 3.5 इंच भी आप रख सकते हैं, 4 इंच भी, यानी कि ये नेक के साथ बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा रहता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। अब यहाँ पर निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। स्केल की मदद से इन निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लिया है। अब हमने बोट नेक की शेप इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो हल्के हल्के से पहले हमने डॉट्स लगाए। अब जिस तरह से हमने डॉट्स लगाए हैं बिल्कुल उसी शेप को हमने अच्छे से डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बोट नेक की जो शेप है सिंपल सी, वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी टोटल जो हमने राउंड शेप दी है वो तकरीबन 2 इंच का मार्जिन रहेगा। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है हम 1.25 इंच लेंगे और इसी तरह से छोटे छोटे से डॉट्स लगाकर इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप बोट नेक नहीं बनाना चाहते तो इस डिज़ाइन को आप राउंड नेक यानी कि गोल गले में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। अब यहाँ पर हम बोट नेक में बना रहे हैं, ये भी बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सी लुक आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बोट नेक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। खोल कर ये देखें बोट नेक की कितनी खूबसूरत सी शेप जो है ये हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको सेम फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक बच गया है। इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई हमने चला ली है। नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने शर्ट को इस तरह से सेट करके रखा है और इसके सेंटर में इस तरह से नेक को सेट करेंगे और नेक के सेंटर में हमने रफ सिलाई चला लेनी है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब धागे को कट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि इस नेक को रफ साइड की तरफ पलटने में आसानी रहे। नेक को हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ इस तरह से पलट कर यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अगर चाहें तो वो हैंड स्टिच भी साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेम फैब्रिक की डोरी स्टिच की है। तकरीबन इसकी जो लंबाई है 1.25 मीटर होगी, यानी कि 1.25 गज़ की इसकी लंबाई होगी दोनों डोरियों की। इनको जोड़ लगाकर हमने स्टिच किया है और एक लोहे की चूड़ी ली है। मेटल की ले लें, लोहे की ले लें, जो मिलती है ना वो आसानी से ले सकते हैं आप। कांच की चूड़ी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसकी चूड़ी की जो गुलाई है राउंड में वो तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अब हमने इसमें ये डोरी इस तरह से सेट करनी है, ठीक है। नीचे एक साइड इस तरह से नीचे की तरफ रहेगी और दूसरी साइड इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगी। यहाँ पर हमने डोरी में इस तरह से इसको ऊपर से एक साइड को घुमाते हुए इसमें एक छोटी सी गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाते हुए हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट कर लेना है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारा सेट हो गया, यानी कि दोनों एक साइड पे डोरी का लंबाई में हमने इसी तरह से छोड़नी है। अब एक डोरी को इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। ये देखें किस तरह से मैं सेट करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसी डोरी को हमने इस तरह से चूड़ी के अंदर से गुजारते हुए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनता जाएगा। एक के बाद एक डिज़ाइन को मैं आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ कि किस तरह से डोरी को सेट करना है। तो इसी तरह से डोरी को सेट करते हुए एक के बाद एक डिज़ाइन यहाँ पर बनता जाएगा। पूरी चूड़ी के राउंड में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे 2 डोरियों के साथ। एक डोरी के साथ ये डिज़ाइन नहीं बनेगा आज। तो यहाँ पर 2 डोरियाँ लिया तो उनके साथ 2 यहाँ पर डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ये डोरी स्टिच यानी कि आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर रेडीमेड गोल डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही आसानी से आराम से बहुत ही अच्छे से इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका जो है वो समझा दिया है।
उम्मीद है कि आपको इस डिज़ाइन को बनाने में मुश्किल नहीं होगी। वीडियो को आराम से चलाकर आप बहुत ही अच्छे से इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। तो इसी तरह से हम टोटली जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। एक साइड का जो डिज़ाइन है वो इसी तरह से रेडी हो जाएगा। अब एक साइड का डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया था। दूसरी साइड से मुझे लग रहा था कि डोरी थोड़ी लंबी रह गई है, तो मैंने सोचा मैं दूसरी साइड की गिरा इस तरह से निकाल लूँ। यानी कि दोनों साइड से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये नहीं कि अब आपने गिरा लगा दिया और दूसरी साइड पे डोरी बड़ी रह गई है। तो इस तरह से दूसरी साइड से भी आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। यानी कि दोनों साइड से डोरियों का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हाफ चूड़ी पे बिल्कुल बराबर छोड़ना है। अब दूसरी वाली जो डोरी है इसकी लंबाई जो एक्स्ट्रा छोड़नी है हमने, उसकी लंबाई दोनों डोरियों की बराबर रखेंगे और इसी तरह से इसको भी डिज़ाइन बिल्कुल जिस तरह से पहली डोरी का बनाया है इसका भी डिज़ाइन हम बहुत ही खूबसूरती से बना लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है। पूरी डिटेल अच्छे से देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। इसी तरह से बाकी की जो चूड़ी है उस पर भी हम बहुत ही अच्छे से इस डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन है, बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ पर अक्सर जो होता है ना, यानी कि ये चूड़ी जो है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपको पता है लोहे की होती है, इसका क्या जाना है। यहाँ पर शर्ट फट जाएगी लेकिन आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। आप इसको फिर से किसी दूसरी शर्ट पे भी लगा सकते हैं। इतना खूबसूरत और पायदार डिज़ाइन इंशाल्लाह आपका रहेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी हमने मुकम्मल कर लेना है। टोटली डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया है। एंड से जो डोरी है इसको हमने इसी तरह से लॉक करना है, यानी कि डिज़ाइन को बनाते हुए ही इस डोरी को इस तरह से लॉक कर लेंगे। दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी हो गया है और इस तरह से दोनों डोरियाँ बिल्कुल एक जैसी, दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है डोरियों का बच गया है। अब हमने इसको नेक में किस तरह से लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट करना है, ठीक है। ये डिज़ाइन ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, थोड़ा सा राउंड शेप इसकी ऊपर की तरफ इस तरह से सेट होगी। अब ये जो साइड पे एक्स्ट्रा डोरियाँ बच गई हैं इनको हमने किस तरह से सेट करना है। यहाँ पर हमने सुई की मदद से इस तरह से इसको लॉक कर देना है ताकि डिज़ाइन हिले ना, बिल्कुल सेंटर में करके इस तरह से हल्का सा सुई से लॉक कर दें। अगर चाहें तो हल्की सी ग्लू लगाकर नीचे वाली साइड से इसको फिक्स कर दें। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक साइड पे बहुत ही खूबसूरत सा क्रॉस शेप में डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये जो डोरियाँ एक्स्ट्रा बच गई हैं इनको इस तरह से क्रॉस शेप में इनका बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरह से इनको सेट करते जाएंगे। किसी किस्म की लेसिस लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डोरी के साथ ही आपका बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक बनेगा। जब आपको इसकी फ़ाइनल लुक आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको लगेगा कि आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल पूरी हो गई है, क्योंकि डिज़ाइन वाकई ही पायदार भी है और ख़ूबसूरत भी है। और इसी तरह से टोटली जो डिज़ाइन है, जितनी हमारे पास एक्स्ट्रा डोरी थी, देखें कितने अच्छे से क्रॉस शेप में बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। तो यहाँ पर एक साइड का डिज़ाइन तो हमने रेडी कर लिया है, दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरह का यानी कि डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पर एक साइड की जो एक्स्ट्रा डोरियाँ हैं उनको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब दूसरी साइड का डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने सुई या पिन जो भी लगाई है उसको बिल्कुल नहीं निकालना। पहले दूसरी साइड पे इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे, यानी कि दोनों साइड पे हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो फिर हमने उसको निकाल देना है। ये दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पूरी क्रॉस शेप में हम इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे, यानी कि दोनों साइड पे मेथड बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी बहुत ही खूबसूरती से इस डिज़ाइन को बना लेना। अभी तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा डोरियों को हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। एक्स्ट्रा डोरी को हमने कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक से मोती लिए हैं और सुई में डबल धागा डाल लिया है। अब हमने ये जो सेंटर में हमारा डिज़ाइन बना है इसके ऊपर हमने बिल्कुल बारीक से मोती लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डाल लिया। इस तरह से हमारा डिज़ाइन भी अच्छे से लॉक हो जाएगा और इस डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती भी आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप बिल्कुल साथ साथ रख के मोती लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सेंटर में थोड़ा सा गैप दिया है ताकि पता चल सके कि सेंटर में डिज़ाइन भी है और मोती भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। साथ साथ हम मोतियों को भी सेट करते जाएंगे।
और इसी तरह से डिज़ाइन की पूरी जो राउंड शेप है ना, इसमें हम मोती लगाएंगे, यानी कि हाफ राउंड शेप में नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सुई धागे के साथ डिज़ाइन कितने अच्छे से लॉक हो रहा है। धागा हमारा यहाँ पर डबल है। बाकी का डिज़ाइन जो है उसको भी इसी तरह से हमने पूरे राउंड में अपनी सुई धागे को चलाते हुए मोती भी लगा लेने और इस डिज़ाइन को इस तरह से रेडी कर लेना है। डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आज का जो नेक डिज़ाइन है ये बिल्कुल पसंद आया होगा। यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से ये डिज़ाइन लॉक हो गया है। बिल्कुल खूबसूरत, डिसेंट और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपके सामने है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।